मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन पंजी डॉट की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री व पश्चिमी यूपी प्रभारी प्रिंस कंसल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हृदेश मित्तल की मौजूदगी में कपिल कुमार गुप्ता एडवोकेट को जिलाध्यक्ष और हरीश गुप्ता को वरिष्ठ जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का पगड़ी और पटका पहनाकर स्वागत किया गया तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने वैश्य समाज को एकजुट कर व्यापारियों की समस्याएं उठाने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी चुनाव को देखते हुए समाज से एकजुट होकर प्रत्याशी तय करने और सहयोग करने का आह्वान किया। आज मुजफ्फरनगर की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट कपिल गुप्ता जी को, प्रधान महामंत्री के तौर पर हरीश गुप्ता जी को सौंपी गई है, जिन्होंने आज अपनी पूरी कार्यकारिणी का गठन भी साथ के साथ करा दिया है। सन 2018 से चल रहा है, 8 साल इसको पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में ये संगठन 13 राज्यों में काम कर रहा है। अभी तो सभी लोगों को जिम्मेवारी जो दी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर एक संगठन को, एक समाज को मजबूती दे सकें। समाज के शोषण में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ होंगे, उतनी अच्छी भागीदारी निभा के अपने लोगों को न्याय दिलाने में हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। सर, इसमें मैं पहले सबसे समाज से ही चाहूँगा कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे यदि हमारा कोई प्रत्याशी कहीं भागीदारी मांग रहा है तो उसके साथ यदि सब लोग होंगे तो उसको भागीदारी मिलना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा ही जाता है कि जब कोई वैश्य समाज के व्यक्ति भागीदारी मांगता है, उसी जिले में जब उनको लगता है पार्टियों को कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा टिकट लिए बिना, और यदि हटता है हमसे तो हमारा कहीं कहीं नुकसान करेगा, तो वही लोग अपने हमारे ही समाज से दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं कि तुम भी टिकट मांगो, और ये आपस की जो क्लैश है ये दोनों के पास से टिकट को निकाल देती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को कम से कम किया जाए कि अपने समाज के व्यक्ति समाज के विरोध में आए। हम लोग जागरूक भी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के ऐसे जो लोग हैं जो समाज से टिकट मांग रहे हैं, उनका एजेंडा बना के, जिस पार्टी से भी वो लोग समर्थित हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ समाज की हिस्सेदारी आनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। तो जो जिस पार्टी से टिकट मांग रहा है उनके एजेंडे के लिए हम लोग पार्टी से ही बात। सर, हम लोगों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन भी दिए थे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने केवल ये नहीं मांग करी थी, हमने कहा था यदि आप समानता लाना चाहते हैं तो हम उसके विरोध में नहीं है। समानता लाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन समानता लाने के लिए एक नया अधिनियम क्यों लाना है? आपको समानता लानी है तो जो पढ़े वो बढ़े, आप उस स्थिति को लागू कर दीजिए, आरक्षण को समाप्त कीजिए, जो पढ़ जाए वो बढ़ जाए। तो सरकार के हम अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन समानता का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वैश्य समाज का वहाँ शोषण ना हो। यदि सवर्णों का शोषण होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सवर्णों में हमारी गिनती भी आती है, तो फिर हम सवर्ण समाज के साथ। सर देखिए, मेरा शुरू से ही कहना रहा है संगठन में कि जयंतियां तो हम तब भी मना लेंगे जब जयंतियां मनाने के हम काबिल हो जाएंगे, शोभा यात्राएं भी निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास रचे, लेकिन उनकी शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं। तो लोग अग्रसेन जी को भूल नहीं जाएंगे। पहले अपने समाज को अग्रसेन जी के लिए एक सुव्यवस्थित तो कर लिया जाए, जो निर्बल हैं उनको इस ताकत में तो लाया जाए कि वो अपने घर पर ढंग से रोटी खा सके, क्योंकि ये वो समाज है जो कभी कहता नहीं कि वो परेशान है। ये समाज यदि इनके पास कहीं कोई कमी होती है तो ये भूखा सो जाता है, लेकिन कभी मांग कर नहीं खा पाता। मुजफ्फरनगर में किडनी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने उत्तेजा मेडिकल सेंटर में विशेष नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस ओपीडी में नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कत्याल हर शनिवार दोपहर 12 से 2 बजे तक मरीजों की जांच, कंसल्टेशन और फॉलोअप करेंगे। डॉक्टर कत्याल के अनुसार क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में समय पर सही डायग्नोसिस और एडवांस ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। इस पहल का उद्देश्य अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए मरीजों को बेहतर और स्थायी स्वास्थ्य लाभ देना है। मैं हूं डॉक्टर अभिनव कत्याल, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में। हर महीने के एवरी सैटरडे हम यहाँ न्यू मंडी एरिया में किडनी केयर सेंटर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा, वहाँ पे मेरी ओपीडी अब स्टार्ट होगी 11 से 1 बजे। मुजफ्फरनगर शहर में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किडनी के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी शुरू से ही एक बड़ा चैलेंज रही है। यहाँ पे आमतौर पे दिल्ली से विजिटिंग मोड पे डॉक्टर्स आते हैं 15 दिन महीने भर में, बट अब हम एवरी वीक एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे, ताकि मुजफ्फरनगर में किडनी प्रभावित पेशेंट्स को शहर के बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े।
सारी टाइप की फैसिलिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक डायलिसिस से लेके एडवांस किडनी ट्रांसप्लांट तक की फैसिलिटी हम पेशेंट्स को अब अवेलेबल करा पाएंगे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। पेशेंट को अब मैक्स हॉस्पिटल वैशाली तक भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सारे ओपीडी परामर्श अब हमारे शहर मुजफ्फरनगर में ही एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे। होली और रमजान ईद से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने देहरादून रोड सड़क दुधली क्षेत्र स्थित कोहिनूर फूड फैक्ट्री पर बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई का नेतृत्व अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने किया। निरीक्षण के दौरान करीब 300 कट्टे रंगीन कचरी खुले में और बेहद गंदे हालात में सुखाई जाती मिली। प्राथमिक जांच में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की आशंका जताई गई है। त्योहारों को देखते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन कर बाजार में सप्लाई की तैयारी थी। टीम ने मौके से नमूने लेकर लैब भेज दिए हैं और पूरा स्टॉक सील कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिवाली होली त्यौहार के मद्देनजर जो है आयुक्त महोदया और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में, क्योंकि रमजान भी चल रहा है, आगे ईद भी आएगी, प्राप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें सूचना मिली थी कि अनहाइजीनिक तरीके से और बिना किसी जांच इत्यादि के इनके द्वारा कचरी का निर्माण किया जा रहा है और कलर की मात्रा काफ़ी मात्रा में मिलाया जा रहा है। इस आधार पर इस फैक्ट्री में छापा मारा गया, जहां पर नमूना का संकलन कराया जा रहा है और जो भी इनकी यहाँ कचरी पाई जाएगी उस पर रोक लगाते हुए, और जब तक इनके द्वारा सुधार नहीं किया जाएगा तब उसके बाद व्यापार चलाने की अनुमति दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की खामियां ये मिली कि इनके द्वारा जिस कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए था उस कैटेगरी का इनके द्वारा पंजीकरण करके लिए काम किया जा रहा है और इनको लाइसेंस में काम करना चाहिए था, ये भी खामियां मिली गई हैं। इस पर इनको एक नोटिस जारी की जाएगी, इनसे जवाब मांगा जाएगा। जब तक जवाब इनका संतोषजनक नहीं जाएगा तब तक काम बंद कराया जाएगा इनका। लगभग मुझे लगता है कि लगभग 300 बोरी के आसपास माल होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ने जा रही है। अब तक विजय रथ पर सवार टीम इंडिया बिना कोई मैच हारे सुपर 8 में पहुंची है और आज के इस अहम मुकाबले को लेकर देश भर में उत्साह है। प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की। शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने महाआरती कर भारत की जीत की कामना की। वहीं मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे रोमांच अपने चरम पर है। आज हम लोगों ने कल्याणी माता की शक्तिपीठ की आरती किया है और इंडिया की जीत के लिए दुआ किया है। जैसे सब जीतते हैं ये भी जीतते हैं। देखिए, शक्तिपीठ मां कल्याणी के धाम में आरती नित्य तो होती है मंगला, पर हम लोग जैसे कि क्रिकेट हमारे देश में खेल के रूप में सर्वोपरि खेल इस समय माना गया है, जिससे बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ पर भारतवर्ष में क्रिकेट के माध्यम से विश्व स्तर पर अपने पतन की छाप छोड़ी है। उसी क्रम में T20 विश्व कप का ये मैच इसमें वर्तमान में चल रहा है। सुपर 8 का मैच आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होना है। इस उद्देश्य से मां शक्ति कल्याणी के धाम में उन सभी खिलाड़ियों को शक्ति प्रदान करे मां, इनके लिए हम आरती में आज विशेष प्रार्थना अर्चन किए हैं। हमारी टीम इस समय जीत से बिल्कुल लबोजबाब है और उनके अंदर इतनी शक्ति प्रदान की है माने कि निरंतर मैच जीतते चले आ रहे हैं। हमें जरूरत है अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है, जिस प्रकार से ईशान किशन अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मां भगवती उनको उसी प्रकार से शक्ति प्रदान करे। साथ ही उनके रूप में, उनके सहयोगी के रूप में अभिषेक शर्मा को मां बल बुद्धि दें और विवेक से वो खेलें। हमारी जीत का मूल मंत्र समझ लीजिए कि हमारी ओपनिंग जोड़ी जितनी ही सक्सेस होगी, जितनी देर तक टिके खिलेगी, उतना ही हमारे आने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा सहज और सरल हो जाएगा मैच जीतने की प्रक्रिया में। इसी कामना के लिए मां भगवती के धाम में हम सभी भक्तगण मां कल्याणी से उनको बल शक्ति प्रदान करें, उनको आत्मशक्ति प्रदान करें, ये प्रार्थना करके यहाँ पर आरती और पूजन किया गया।
22 फरवरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 131वां संस्करण प्रसारित किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सांसद कार्यालय में इस कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया गया, जहां सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित मंडल अध्यक्ष और 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संदेशों और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा उसके बाद आपसी चर्चा भी की गई। मैं तो क्या, सारी दुनिया देख रही कि भारत की टीम बहुत अच्छी टीम है, सबसे अच्छी टीम है भारत की। इसके सामने जो देखो ये सुपर 8 का मैच अब आज ये दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अच्छी है और खूब अच्छी अपनी टीम है। उसको देखो सब लोग फॉर्म है, ईशान किशन है, ये सूर्य कुमार यादव है, देखो ना कैसे खेल रहे हैं सब लोग। मैंने इतनी अच्छी टीम तो कहीं नहीं देखी अभी। कई साल, ये लास्ट 2 साल से तो देख रहा हूँ कि बहुत एकदम अच्छी खेल रही है टीम। और साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, मगर हम लोग उससे काफ़ी अच्छी टीम है। देखना आराम से, मैं ये देखो वो भी नहीं होगा इसमें, भले ना अफ्रीका की टीम है तो, और जैसे नहीं बोलते हैं रसा कसी होगा, वो ऐसा नहीं होगा, आराम से जीतेगा। किस तरह से भारत की बॉलिंग और बैटिंग को देखते हो? बैटिंग को देखो ना, बॉलिंग भी अच्छी है, जैसे बुमराह है, या हार्दिक पांड्या है, देखो ना मनजीत सिंह है, ये सब देखो पहले से अच्छी बॉलिंग करे। मैं देखा है थोड़ी देर, तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसके हिसाब से बुमराह जैसा तो कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो बॉलिंग भी अच्छी है और फील्डिंग की तो अच्छी कर ही रहे हैं सब लोग। अब तो पहले जैसा नहीं कि एक दो ही लड़के अच्छे फील्डिंग करते, सब लोग अच्छी कर रहे हैं। जा रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं, मजे लेने जा रहे हैं। इसके पहले भी सुरेश खन्ना जी गए थे, 15 करोड़ रुपए खर्चा किए, यहीं के आपके मंत्री हैं। इसके नंदगोपाल नंदी गए थे, करोड़ों रुपए खर्चा किए। एक भी कल कारखाना आया? शाहजहांपुर में भी कारखाने लगे हो तो मुझे बता देना। कई बार के विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक हैं। आप बताओ, हर बार अगर एक कारखाना लगाए होते तो 9 कारखाने लग गए होते। एक भी कारखाना नहीं लगा, बंद हो रहा है कारखाना। नहीं, पूरी तरीके से शाहजहांपुर के मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाजपा मुक्त करिए, कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस के बगैर कोई विकास नहीं किया होगा। शाहजहांपुर में भी जो विकास हुआ होगा, चाहे कल कारखाने लगे होंगे, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगी होगी संडीला में, वो कांग्रेस के समय की देन होगी। ये भाजपा के लोगों ने खाली उसको बंद कराया और बेचा, और सारा काम ये गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। सारा स्मार्ट सिटी का काम, घर घर नल जल योजना, जितने भी काम है सब गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी चट्टान की तरह खड़े हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी इस देश के भविष्य हैं, इस देश के लोग उनसे प्यार करते हैं। ये भाजपा के लोग जिन्होंने AI समिट में चाइना का रोबोट डॉग दिखाया, पूरे देश का अपमान हुआ, पूरे देश के वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। आज ये रमजान के पवित्र महीने में बदायूं में 3, आप देखो किस तरीके से वीडियो चल रहा है, 3 मुस्लिम भाइयों को झापड़ मारा जा रहा है बजरंग दल के नेता के द्वारा। क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? आज यही अगर मुस्लिम समाज करता तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता। आज अगर बजरंग दल के लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बुलडोजर चलवाओ, मैं मांग करता हूं योगी से, मोदी से अगर न्याय की बात करते हो तो बुलडोजर चलवाओ उसके